Hello friends, welcome back to my channel. In our previous video we have discussed about rules of noun. So with that rules we are continuing this video. हम लोग ने पिछले वीडियोस में नाउन के कुछ रूल्स के बारे में देखा था. अब हम उसी रूल को और आगे देखते हैं. कुछ और रूल्स बचे हुए हैं. आप इन सारे रूल्स को देख के डरना नहीं कि आप रूल्स देख के अरे इतने सारे रूल्स है. दैट रूल्स आर वेरी सिंपल. ओके, एंड वॉच ऑल द वीडियोस टिल द एंड. आप सारी वीडियोस को आखिरी तक देखिए और आज की तो ज़रूर देखिए. मैं एट द लास्ट आई एम गोइंग टू गिव वन बोनस टिप. सो यू वांट बोनस टिप, सो वॉच द वीडियो टिल एंड. एंड वन थिंग, यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स and classmate so they can get benefit of it. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ गो एंड सी ऑल द वीडियोज़ विच आई हैव मेड. अगर आप अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सारे वीडियोज़ को फॉलो करिए फ्रॉम इंट्रोडक्शन, बेसिक, lecture 1, 2, 3, 4 and this is our lecture number 7. So here we are going to start. तो रूल्स में अब एक रूल आता है. क्या रूल है ये? इफ़ अ कलेक्टिव नाउन डेपिसिट वननेस और होलनेस वी यूज़ सिंगुलर वर्ड और सिंगुलर प्रोनाउन. अगर जो कलेक्टिव नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन मीन्स ग्रुप है ना, ग्रुप. तो कलेक्टिव नाउन अगर वननेस दिखाता है किसी चीज़ में, होलनेस दिखाता है, एकता दिखाता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब या फिर सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सो आवर एग्जाम्पल इज द जरी वॉज यूनैनिमस इन इट्स वर्डिक्ट. अब यहाँ पे जरी को क्या ट्रीट कर रहे हैं? जरी यहाँ पे क्या दिखा रही है? एक होलनेस दिखा रही है, वननेस दिखा रही है. तो द जरी वॉज यूनैनिमस इन इट्स वर्डिक्ट. जो मतलब जरी थी उनकी सबकी एक राय थी इन इट्स वर्डिक्ट. ओके, सो यहाँ पे जरी मतलब ग्रुप ऑफ जजेस की सबकी एक राय थी. तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे हैं. वॉज, हम लोग वॉज कहाँ यूज़ करते हैं? सिंगुलर के साथ, सिंगुलर पर्सन के साथ. सो मैं आपको और अच्छे समझाने के लिए यहाँ पे लेती हूँ. जैसे कि मान लो यहाँ पे जज ए है, बी है, सी है. ओके, तो कोई एक गुनहगार है, उसको जज ए उसको डेथ पेनल्टी शो करता, डेथ पेनल्टी देता है. बी क्या करेगा? उसको कन्विक्शन में रखता है 3 मंथ के लिए. सी क्या बोलता है? रिलीज़ कर दो उसको. तो यहाँ पे क्या है? तीनों जज अलग अलग अपना जजमेंट दे रहे हैं. तो ये यहाँ पे वननेस नहीं आया, कोई होलनेस नहीं आया है. तो वहाँ पे हम सिंगुलर प्रोनाउन या फिर सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे. लेकिन जहाँ पे होलनेस आएगा, जहाँ पे सारे जजेस का एक ही फैसला रहेगा, मतलब सभी बोलेंगे कि डेथ पेनल्टी दे दो, सभी बोलेंगे कि रिलीज़ कर दो. तो अगर ऐसा टाइप का कुछ आता है यूनैनिमस, मतलब कि एकता वाली बात आती है, वननेस और होलनेस अगर ये आती है, तो वहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. ओके, दिस इज़ अवर रूल नंबर 5 का ए पॉइंट. इसके अंदर अभी और है तो we will discuss that. What is next? B. And what is the rule B? If a collective noun does not demonstrate oneness or wholeness, अगर मान लो वो oneness और wholeness नहीं दिखाता, तो at that case we use plural verb and plural pronoun. At that time हम लोग क्या करेंगे? We use plural verb और plural pronoun. उस वाले में हम लोग का क्या था? इस वाले केस में क्या था कि अगर मान लो जो कलेक्टिव नाउन है अगर वननेस और होलनेस दिखाता है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करेंगे. लेकिन अगर मान लो जो कलेक्टिव नाउन है वो वननेस और होलनेस नहीं शो करता है, तो एट दैट टाइम व्हाट वी विल डू? वी यूज़ प्लूरल वर्ब, प्लूरल प्रोनाउन.
द जरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब देखो यहाँ पे क्या जरी क्या कर रहा है, सबके ओपिनियन दूसरे हैं, सब अलग अलग बता अपना फैसला दे रहे हैं। तो द जरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ पे देखो वर यूज हुआ है, वर। तो व्हाट वर इज शोइंग, वर शो प्लूरल। ओके, इट इज़ अ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल के साथ लगता है तो यहाँ पे वर लगेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को कलेक्टिव नाउन है। जरी मतलब क्या दिखाता है, द ग्रुप ऑफ जज। तो कलेक्टिव नाउन में जहाँ पे वननेस और होलनेस ना हो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब या प्लूरल प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट, आप ये सारे रूल्स को अच्छे से याद करें, मतलब इसमें कोई एकदम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एकदम छोटी छोटी चीज़ है। यही सारी चीज़ें हमको माइंड में रखनी है, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अगर हम लोग ये सारी चीज़ें माइंड में नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे सिंगुलर वर्ब, कहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। सो नेक्स्ट इज़ व्हाट, if the collective noun, number and variety are preceded by the article the, we use the singular form of the verb। अगर मान लो जो कलेक्टिव नाउन है या फिर नंबर है या फिर उसका कोई वैरायटी है, अगर वो द से प्रिसीड होता है, किससे प्रिसीड होता है, आर्टिकल द से प्रिसीड होता है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। ओके, अगर मान लो किसी चीज़ का कलेक्टिव मतलब कलेक्शन है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, ग्रुप ऑफ बुक्स हो गया, या फिर नंबर ऑफ बुक्स ले लिए, या फिर वैरायटी ले लिए, है ना, वैरायटी ऑफ बुक्स, मतलब ऐसे कुछ टाइप का ले लिए। अगर वो आर्टिकल द से प्रिसीडेड है सेंटेंस, तो वहाँ पे हम लोग सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। लाइक द वैरायटी ऑफ बुक इज़ फैसिनेटिंग, द वैरायटी ऑफ बुक इज़ फैसिनेटिंग, बुक्स है ना ये, वैरायटी ऑफ बुक्स। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ बुक्स द से प्रिसीडेड है, आर्टिकल द से प्रिसीडेड है, तो द वैरायटी ऑफ बुक इज़, हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, इज़ फैसिनेटिंग। ओके, तो यहाँ पे इज़ क्या है, इज़ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब को शो कर रहा है। ओके, तो अगर ऐसा कुछ होता है केस कि कहीं पे कलेक्टिव नाउन, नंबर और वैरायटी को द आर्टिकल द से प्रिसीड करता है, एट दैट टाइम वी यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। आप सारे रूल्स को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिख लिए, और एक बार उसको पढ़ेंगे तो आपको फट से समझ में आ जाएगा, डिफरेंस पता चल जाएगा कब क्या यूज़ करना है। ओके, इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। ओके, डी नंबर, इफ वैरायटी और नंबर इज प्रिसीडेड बाय आर्टिकल ए। हम लोग ने पिछले रूल में क्या देखा था कि जो वैरायटी और नंबर अगर प्रिसीडेड बाय आर्टिकल द, तो हम लोग सिंगुलर यूज़ करते थे। ओके, इसमें क्या है, अगर कोई वैरायटी और नंबर है प्रिसीडेड बाय व्हाट, बाय द आर्टिकल ए, वी यूज़ द प्लूरल वर्ब। उस टाइम हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब। लाइक अ वैरायटी ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन द शॉप, a variety of books are a variety of books are available in the shop। तो in this case we are using are। ओके, ये सारे छोटे छोटे रूल है। अगर आप ऐसे यहाँ पे आर है इसके बदले इज़ यूज़ कर देते हैं तो फिर उससे क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, है ना। हमको तो पता है इज़ जो होता है वो सिंगुलर के लिए रहता है और जो आर रहता है वो प्लूरल फॉर्म के लिए रहता है। ओके, सो आप सारे रूल्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, 2-3 बार पढ़ेंगे, बहुत सारी जो सिंपल चीज़ें हैं प्रैक्टिस करिए, 2-3 क्वेश्चन लेके ईज़िली समझ में आ जाएगा। सो नाउ वी आर कमिंग ऑन रूल 6। वो हमारा रूल 6 अब क्या कहता है, अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल, अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। जो कंपाउंड नाउन होता है, कंपाउंड यानी क्या होता है, मतलब 2-3
वर्ड से मिला है ना कंपाउंड नाउन। तो जो एक कंपाउंड नाउन क्या जनरली वहाँ पे क्या होता है, वो अपना प्लूरल फॉर्म कैसे बनाता है, बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। जो वहाँ पे जैसे कि अब मैं बोल दी कंपाउंड नाउन बोल दी, मतलब कि यहाँ पे 2-3 वर्ड्स होंगे, तो वो 2-3 वर्ड्स होंगे, तब अब मैं इसको प्लूरल कैसे बनाऊँगी। तो इसको प्लूरल बनाने का तरीका ये है कि उसका जो प्रिंसिपल वर्ड होगा उसमें हम लोग एस लगा दें। सब में एस नहीं लगाना है हमको, सिर्फ किस में लगाना है, प्रिंसिपल वर्ड में। प्रिंसिपल कहने का मतलब मुख्य वर्ड में। ओके, सो आवर फर्स्ट कंसिडरेशन इज, मान लो 2 एलिमेंट हैं, वो लोग प्रीपोजिशन से कनेक्टेड है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, वो क्या किससे कनेक्टेड है, प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन आप जानते ही होंगे। ओके, प्रीपोजिशन लाइक इन, ऑन टू, इनटू, लाइक दिस एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन, जॉइनिंग वर्ड्स। ओके, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ ये कोई एक कंपाउंड नाउन है ना, 3 वर्ड से मिलके बना है, और यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है इन, जो मदर और लॉ को जोड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे मदर इन लॉ। अब मैं आपको बोलूँगी मदर इन लॉ को प्लूरल में बोलो, तो ऐसे बोलेंगे क्या, मदर इन लॉज, एस में लगा देंगे क्या, कि ऐसे बोलेंगे क्या, मदर्स इन लॉज, ये भी गलत हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, हमारा रूल क्या कहता है कि जो कंपाउंड नाउन है, अगर उसको हम लोग को क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है, तो बस कुछ नहीं करना है, उसमें जो प्रिंसिपल वर्ड है, मेन वर्ड है, उसमें एस लगा दो। तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, मदर इन लॉ में मेन वर्ड क्या है, मदर, तो मदर में हम लोग क्या लगा देंगे, एस, तो मदर्स इन लॉ। ओके, हियर मदर इज प्रिंसिपल। ओके, तो मदर्स इन लॉ, कभी भी मदर इन लॉज नहीं बोलते हैं, मदर इन लॉज नहीं बोलते हैं, मदर्स इन लॉ बोलते हैं। मदर इन लॉ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, मदर्स इन लॉ। सेम सन इन लॉ, सन इन लॉ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ड क्या है, सन, तो सन्स इन लॉ। ओके, सन्स इन लॉ। फादर का क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ। ओके, क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन है ना, हम लोग वही अभी कौन सा रूल पढ़ रहे थे, ये वाला कंपाउंड नाउन। ओके, कंपाउंड नाउन वाला देख रहे थे, जनरली फॉर्म इट प्लूरल बाय एडिंग एस। तो उसमें एक ये हो गया कि अगर मान लो 2 वर्ड किससे प्रीपोजिशन से कनेक्टेड है, तो हम लोग किस में एस लगाएंगे, तो प्रिंसिपल वर्ड में लगाएंगे। सेकंड है जब सिर्फ 2 एलिमेंट हो, उनके बीच कोई प्रीपोजिशन ना हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे क्या है, लेडी डॉक्टर, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेडी डॉक्टर्स हो गया, तो हम लोग डॉक्टर, यहाँ पे भी प्रिंसिपल वर्ड है जो मेन, उसमें ही लगाएंगे, तो लेडी डॉक्टर का क्या हो जाएगा, लेडी डॉक्टर्स। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि मान लो 2 एलिमेंट है, मैन एंड वुमेन, कोई भी हो सकता है, 2 एलिमेंट है, मैन एंड वुमेन। अगर मतलब 2 एलिमेंट्स रहेंगे, मतलब 2 वर्ड ही रहेंगे, मैन एंड वुमेन कोई भी हो सकता है, तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा उसको देख के हम लोग उसको प्लूरल बनाएंगे। जैसे कि मैन प्लेयर, अब मैं इसका प्लूरल बनाने बोलूँगी तो क्या बोलेंगे, इसका अगर मैं बनाने बोलूँगी तो क्या बनाएंगे, तो अच्छा इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों में लगाएंगे एस। जैसे कि मैन प्लेयर है तो मैन का क्या हो जाएगा, MEN मैन, और प्लेयर का प्लेयर्स, तो मैन प्लेयर्स। वुमेन टीचर है तो क्या हो जाएगा, वुमेन टीचर्स। तो अगर ऐसा है जिसमें 2 एलिमेंट हो, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में एस लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी तक हम लोग ने क्या देखा है, नाउन के कुछ रूल देख रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। हम लोग ने जेंडर के बेसिस पे पहले देखा कि जेंडर को हम लोग मस्कुलाइन फेमाइन में कैसे डिवाइड करते हैं किसी भी चीज़ को। फिर उसके बाद हम लोग ने नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 2-3 रूल्स देखे, कब किसको कैसे सिंगुलर कैसे प्लूरल बनाना है। ये हमारे 2 केस हो गए। अब हम लोग क्या देखेंगे, द नाउन में और कुछ केस बाकी हैं,
ओके, नाउन में कुछ और केस बाकी है ऑन द उसमें हम लोग देखेंगे कि उसमें नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव केस, अभी कुछ और केस बाकी है, हम उसको देखेंगे। ये जो है पूरा डिटेल है नाउन के बारे में, आप वीडियोस को पूरा देखिए। सो विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आप इतने सारे रूल्स को अच्छे से कॉपी में लिख के एक बार रिवाइज कीजिए, आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आएंगे। एंड व्हेन वी विल डू प्रैक्टिस क्वेश्चन इट विल बी क्लियर फॉर यू। And as I have told you that I'm going to give one bonus tip for today. The bonus tip is that कि आप जो भी पढ़ते हैं, ओके, वट एवर यू आर स्टडिंग, आप उसको अपने फ्रेंड्स या फिर अपने छोटे भाई बहन या फिर अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए। जब आप किसी चीज़ को शेयर करेंगे तो उससे क्या रहेगा, आपको चीज़ों को याद रखने, मतलब वो चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी। ऐसा तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं एक दिन में, क्या हमको सारी चीज़ें याद रहती हैं, है ना। एक दिन में पढ़ने से कोई चीज़ याद नहीं होती है। तो आप क्या करिए, जो भी आप पढ़ते हैं उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। ओके, दिस इज़ की टू लर्न एनीथिंग। आप इसको करके देखिए, बहुत छोटी सी टिप है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए, यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट, इट्स माई गारंटी। ओके, और ये बहुत सारी 2-3-4 अच्छी बुक्स में ये सारी बात ये लिखी गई है। ये बात कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है। तो आप इसको फॉलो करिए और एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स को या फिर जिसको इंग्लिश को लेके प्रॉब्लम है तो आप उनको शेयर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है, इफ़ यू हैविंग एनी डाउट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी बाय सेंडिंग email. My email ID is in description box. चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स डेली और मेरे सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सारी वीडियोस को देखिए, अच्छे से देखिए। इफ़ यू हैविंग एन प्रॉब्लम सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो, आई विल डेफिनेटली गिव द रिप्लाई। सो थैंक यू, वी विल मीट इन आवर न्यू वीडियो। थैंक यू।